नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो दोस्तों हम आप लोग को बता रहे थे देश के पहले शहीद अफसर ब्रिगेडियर उस्मान की शहादत के बारे में। आइए आज हम इनके बारे में बात करेंगे, उस्मान की शहादत के बारे में। ये उस्मान जब 1947 और 48 की कश्मीर और भारत की जंग जब हुई थी उस समय ये शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद इनको शहादत के रूप में परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। लेकिन उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। तो जो हिंदू सैनिक थे वो सोच रहे थे कि ये पाकिस्तान के पक्ष में या फेवर में कुछ काम करेंगे, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं। भारत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान और साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस भारतीय ब्रिगेडियर के लिए हम सत सत नमन करते हैं। तो दोस्तों आइए इनके बारे में हम कुछ बताते हैं। ये यूपी से जन्मे और 36 साल की उम्र में अपनी शहादत देते हुए भारत के लिए सर्वोच्च काम किया। उस समय भारत और पाकिस्तान की जो सेना थी आमने सामने थी और जगह था नौशेरा। इन्हें नौशेरा का शेर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय सेना का हिस्सा बनना मेजर ब्रिगेडियर साहब के लिए तो बहुत आसान काम था, लेकिन हिंदुओं का जो विश्वास प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी। उस समय का जैसा माहौल था उस माहौल के हिसाब से विश्वास प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया और देश के लिए जो करना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा किया। एक छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना कुछ कर दिया कि बड़े बड़े उम्र के अधिकारी भी इनके शहादत को सलाम करते थे। और खुद प्रधानमंत्री नेहरू थे, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, खुद इनका जब पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा उस समय रिसीव करने के लिए खुद वहां पे मौजूद थे। तो सोचिए इन्होंने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था, कितनी कठिन परिस्थितियों में लड़ाई की थी। जब ये शहादत हुए उसके कुछ पल पहले अपने सैनिकों से बात कर रहे थे और सैनिकों से बात करते हुए एक बम का गोला इनके पास आके गिरा। ठीक है, बम का गोला जैसे ही इनके पास आके गिरा फटा, और उस बम के गोले से जब फटी वहाँ पे सारे पत्थर थे, एक पत्थर उठा और इनके शरीर में जा घुसा। घुसने के बाद से कुछ पल के बाद से इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद से इनके पार्थिव शरीर को लाया गया दिल्ली और शाही सम्मान के साथ इनकी शहादत को दफन किया गया। तो इस वीर के लिए आइए और हम कुछ बता देते हैं आपको। ये 50वां पैरा ब्रिगेडियर का ब्रिगेडियर थे। दोस्तों ब्रिगेडियर उस्मान ने ही जय हिंद बोलने का नारा दिया था और बोले थे कि जब हम लोग आपस में मिलेंगे तो जय हिंद करके ही बात करेंगे। तो इसलिए जय हिंद का भी उद्घोष इन्होंने ही किया था। अपनी बदहाली को लेकर चर्चा में आए ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र क्या सिर्फ दुरुस्त रखे जाने की ही पात्र है? दोस्तों ये हेडिंग बना था कुछ दिन पहले मीडिया में कि इस रणबांकुरे ने पाकिस्तानी दुश्मनों को ही धूल नहीं चटाई है, उन्होंने सांप्रदायिक बिखराव और उनकी चुनौतियों को भी परास्त किया था। ठीक है, उसके बाद भी इनका जो कब्र है उसके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ कब्र को तोड़ फोड़ भी किया था। ठीक है, तो बता दें कि ब्रिगेडियर उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ था। 6 फरवरी 1948 को पाकिस्तान ने नौशेरा पर बहुत बड़ा हमला कर दिया था। ब्रिगेडियर उस्मान का नेतृत्व भी कुछ ऐसा ही था कि भारतीय सेना ने जीत हासिल की, तभी से उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और बताते हैं हम नौशेरा के शेर के वीर सिपाही के बारे में, जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ, जितने समय तक जीवित रहे बहुत कुछ किया। तो दोस्तों बताते चले कि मेजर उस्मान को 30 अप्रैल 1936 को लेफ्टिनेंट और 31 अगस्त 1941 को कैप्टन के पद पर पदोन्नति किया गया था। फरवरी 1942 तक उन्होंने क्वेटा में इंडियन आर्मी स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई की थी। 1944 तक वह एक अस्थाई मेजर थे। ठीक है, इसके बाद से उन्हें भारत के लिए ब्रिगेडियर बना दिया गया।
नौसेना का शेर भी कहा गया। और वो अगर शहीद नहीं हुए होते तो शायद भारत के पहले मुस्लिम थल सेना अध्यक्ष भी होते, और उस समय से अपने देश का रूपरेखा शायद चेंज हो गया होता भारत के लिए। जिस तरह से इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसे पाक आर्मी चीफ बनने का ऑफर भी मिला था। बताइए, उनको पाक आर्मी चीफ बनने का ऑफर भी मिला था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि भारत की भूमि सबसे बढ़िया भूमि थी उनके लिए और हमारे लिए भी। तो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे के इसका कर्ज अदा किया। तो दोस्तों, अभी के लिए ये स्टोरी जैसी भी लगी हो हमारी टूटी फूटी भाषा में, हम चाहेंगे कि आप लोग इस पे प्यार ज़रूर दें। तो दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।